फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट जो कि यानी कि लेवल 2 का जो हिंदी का जो पेपर हुआ है, यानी कि जिसमें लैंग्वेज हिंदी आई है, उसके जो क्वेश्चन है उनको आज अपन सोल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। 2025 में जो अभी पेपर हुआ है उसकी ये आंसर की है। तो इसमें जो क्वेश्चन 30 हैं, 30-35 जो भी क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कृपा शब्द में क्या है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। तो इसमें कृपा जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्री इसमें धातु है, यानी कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंखें खुलना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सचेत होना, या होश में आना, या वास्तविकता का ज्ञान होना। तो ऑप्शन में क्या थे? सचेत होना, या होश में आना, या वास्तविकता का ज्ञान होना। इनमें यानी कि आंखें खुलना, ये तीनों ही इसके अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा था वास्तविकता का ज्ञान होना, तो ऑप्शन यानी कि वास्तविकता का ज्ञान होना अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? तो वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं वस्त्र, पट, चीर और करपट। ये अपना यानी कि आंसर हो जाएगा। वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? अंबर, पट, चीर, करपट। अगला क्वेश्चन अपन को पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो रीट में पूछा गया वो पूछा गया था, जंगल के पर्यायवाची हैं। तो जंगल का पर्यायवाची कानन भी होता है, अटवी, वन और कांतार। जो ये ऑप्शन में थे, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, कानन, अटवी, वन, कांतार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मृत्यु की इच्छा रखने वाला। मृत्यु की इच्छा रखने वाला तो कहलाता है मुमूर्षा। मुमूर्षा जो होता है वो तो होता है मृत्यु की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो कहलाता है मुमुक्षु। तो हमको पूछा गया मृत्यु की इच्छा रखने वाला, तब तो ये आएगा। यदि आपको ये पूछा गया है मृत्यु की इच्छा रखने वाला, तब तो ये आएगा मुमूर्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला पूछा गया है तो मुमुक्ष आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फल और फूलों में कौन सा समास है? तो फल और फूलों में द्वंद्व समास होता है। इसमें योजक चिन्ह से भी आप पकड़ सकते थे, तो इसमें द्वंद्व समास वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम प्रतिलोम, अनुकूल का जो विलोम है वो प्रतिकूल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोंटेसरी विधि किन बालकों के लिए उपयोगी है? तो ये यानी कि 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी मोंटेसरी जो विधि है वो बच्चों के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सदैव यानी कि बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होता है। जनता, लोग, मनुष्य, किसान। तो जनता भी एक वचन है, मनुष्य यानी कि हमें पूछा बहुवचन में, मनुष्य भी एक वचन में प्रयुक्त होता है यानी कि। और हमें सिर्फ ये पूछा कि जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो लोग है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देखो अन्य भी मैं आपको बता देता हूँ, आंसू, दर्शन, होश, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, बाल। आंसू, दर्शन, होश, दाम, अक्षत, हस्ताक्षर, बाल और लोग, ये सभी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होते। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा लोग। जनता आएगा तो एक वचन है, मनुष्य एक वचन, किसान भी एक वचन, लेकिन लोग है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया, परिश्रम शब्द का विलोम, परिश्रम जो शब्द है इसका पूछा गया था उपसर्ग। परिश्रम में इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परा, प्री, प्र, श्रम। तो परिश्रम में प्री उपसर्ग है, श्रम इसमें मूल शब्द है। तो ऑप्शन बी अपना राइट होगा, प्री। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था, सगले शब्द का राजस्थानी अर्थ हमें पूछा गया था। सगले यानी कि अपन आम भाषा में बोलते हैं कि सगड़ा चालो, सगड़ा चालो, तो यानी साथ में। तो ऑप्शन में साथ यानी कि दिया नहीं गया था, तो सर्वत्र हो जाएगा या सभी। तो सर्वत्र जो दे रखा है वो सत्य है। अगला पूछा गया था, संस्कृति का बहुवचन क्या होता है? संस्कृति का हमेशा बहुवचन संस्कृतियां होता है, तो संस्कृतियां अपना राइट आंसर हो जाएगा। परमाण शब्द का अर्थ है, अगला क्वेश्चन आया था, परमाण शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सबूत। परमाण शब्द का क्या अर्थ होता है? सबूत होता है।
अगला पूछा गया था सोगरा क्या क्या होता है। तो सोगरा यानी कि जोधपुर में सोगरा बोलते हैं, इसको होगरा री रोटी भी बोला है। तो यह हुआ है बाजरा री रोटी, और जो बाजरा री रोटी ऑप्शन अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहज संबंध विधि की मूल अवधारणा है। तो सहज संबंध विधि की जो मूल अवधारणा है वो है सीखने सिखाने की विधि, यानी कि सहज संबंध विधि का क्या अर्थ है, सीखने सिखाने की विधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पर्याप्त में उपसर्ग है। अब जिसको संधि आती है वो आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। पर्याप्त में यण संधि है, देखो ये से पहले र आधा आ रहा है, तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि यण संधि है। अब इसके टुकड़े क्या होते हैं, परी प्लस आप तो हो जाता, तो इसमें परी तो हो गया उपसर्ग, और यह जो आप है ये मूल शब्द है, तो इसमें यानी कि परी उपसर्ग होगा। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग होगा, परी उपसर्ग होगा, और यण संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। एक प्रधान उपवाक्य पर आश्रित जो वाक्य होते हैं तो वो वाक्य क्या कहलाता है, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है हमेशा। यानी एक प्रधान वाक्य होगा और उस पर अन्य आश्रित वाक्य होंगे तो वह हमेशा मिश्रित वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्र शब्द है। चंद्र शब्द, चंद्र का यानी कि चंद्र है ये तत्सम शब्द है, और इसका चांद हो जाएगा तद्भव शब्द। तो हमें चंद्र पूछा गया तो चंद्र का उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन पूछा गया पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द को पहचानने की बहुत आसान ट्रिक है, इन शब्दों के आगे अच्छा या अच्छी लगा के देख लो। यात्रा अच्छी है, स्त्रीलिंग है। समृद्धि अच्छी है, स्त्रीलिंग है। सुविधा अच्छी है, स्त्रीलिंग है, लेकिन पूंजीपतियों यानी कि इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर, यानी पूंजीपतियों पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही सरल, अंचल दास खिंची वचनी का के लेखक कौन है। तो शिवदास गार्डन है, शायद ये तो सभी का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही साधारण लोकोक्ति दी गई, हाथ कंगन को आरसी क्या। यह लोकोक्ति बहुत बार पूछी गई है, अन्य एग्जामों में भी आ चुकी। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षाओं का वर्गीकरण, परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। परीक्षा ऑप्शन ए दे रखा था परीक्षा का स्वरूप, ऑप्शन बी प्रश्नों का स्वरूप, ऑप्शन सी ए ब दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ए ब दोनों हो जाएगा, यानी कि परीक्षाओं का वर्गीकरण परीक्षा का स्वरूप के आधार पर और प्रश्नों के आधार पर किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा गया यह भूमि सस्य श्यामलम है। अब इसमें हमें पूछा गया कि यह जो शब्द है यह सर्वनाम है या विशेषण है, संज्ञा है या अव्यय है, ये हमें पूछा गया। तो यह भूमि अच्छी है, तो भूमि तो हो गई संज्ञा, और संज्ञा से पहले यदि कोई भी सर्वनाम आता है तो वह हमेशा विशेषण होता है। यह खंबा गिरने वाला है, तो यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण है, तो यह सर्वनाम नहीं है, आपको कंफ्यूज किया गया है, तो यह विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण है। यदि संज्ञा से पहले जैसे यह घर मेरा है, तब तो हो गया यह विशेषण हो गया, और क्योंकि घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। और ये होता यह मेरा घर है, अब यह सर्वनाम है। यदि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, तो इसमें विशेषण ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है इक प्रत्यय नहीं है, सटीक धार्मिक, यानी कि ये दो शब्द मुझे मिले, तो सटीक है इसमें ई बड़ी है आएगी सटीक में, लेकिन धार्मिक में इक प्रत्यय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सटीक। अगला क्वेश्चन है इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन कई तीन भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्याकरण शिक्षण विधियों में प्रयोग होता है। तो व्याकरण की हमेशा आगमन और निगमन शिक्षण विधि होती है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों को शुद्ध उच्चारण किस वर्ष में सिखाना चाहिए। तो उनको 3 से 5 वर्ष में ही बच्चे को यानी कि शुद्ध उच्चारण सिखाने का प्रयास करना चाहिए, तो 3 से 5 वर्ष अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेष्टि जो सामूहिक शिक्षण में सामंजस्य करता है, किस विधि की ये विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन विधि,
संभवतः इसका उत्तर डाल्टन विधि होना चाहिए। और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।